जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरी YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कृष्णवाणी। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज़ की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में कोई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करना नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हो। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज़ उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वे व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया, स्पष्ट है, सच्चा है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये तो दूसरे के लिए है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। ये बात श्री कृष्ण एक कहानी के द्वारा समझाते हुए कहते हैं। एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी कि गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद करता था। वह दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता था कि बहुत इज्जत करते थे। पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी, वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज़ रहते थे। जब वह नाराज़ लोगों को मनाने चाहता और वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वह लोग और बुरा भला कह देता और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब ये बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज़ के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज़ के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज़ के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुँच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है यह काम तो करना नामुमकिन है। वह दौड़कर संत के पास जाता है और कहता है,
आपने काम दिया वो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती है और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है, उसको कागज़ के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कितने भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना असंभव है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार। धन को इकट्ठा करना सहज है, लेकिन संस्कार एकाकृत करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आता है। हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित करती है। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में करके दिखाना है। बस इतना चाहिए तुझसे ये जिंदगी कि ज़मीन पर बैठो तो लोग उसे बड़प्पन कहे, औकात नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य की ओर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। भाग्य भी बदल जाता है। जीवन में सबसे ज़्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करता है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करता है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जगह मिलती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो ना समझ है वह तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद भी वह व्यक्ति इतना ही मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है, और शांति मन की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है। और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता की ओर इशारा करती है। उसने मेरा अपमान किया, दुख दिया। जब जब व्यक्ति जीवन भर इन बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, मिटा दीजिए, कायरता निकाल दीजिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वे उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो तेज़ी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सके। जब कर्तव्य से विमुख हो जाओ तो सदैव
अंतःकरण की आवाज़ को ही अपना अंतिम निर्णय मानो। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना ही पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होती। व्यक्ति अपने विचार से निर्मित एक प्राणी है। वे जो सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। हर एक चीज़ में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। दौड़ने को खुले मैदान में इन नन्हे कदमों को जिंदगी बहुत तेज भागती है। बचपन गुजर जाने के बाद 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के 2 उसूल बना लो। रही तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। गुरु और सड़क दोनों एक समान हैं। खुद वही रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। फ़ोन जब तक तार से बंधा था, इंसान आज़ाद था। जब से फ़ोन आज़ाद हुआ, इंसान बंध गया। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देते। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान नहीं हो सकता। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द इसके आगे न लगने पर नमन हो जाता है, और इसके पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। मुस्कान हमारे ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना दुनिया अधूरी है। मुस्कान से हर परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए मुस्कुराओ, खुद के लिए और अपनों के लिए। हौसला होना चाहिए। बस एक छोटा सा तिनका आँख में चला जाए तो घमंड से उठे सर को भी झुका सकता है। दिल की खामोशी पर मत जाओ। बात के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है, तभी वे आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। समय बदलने वाले बहुत हैं और समय पर काम आने वाले बहुत कम। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते लोग उसके लिए रोते हैं, और जो हर किसी की कद्र करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया वाले भी अजीब हैं। दुनिया तो आपकी राह पर पत्थर फेंकेगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरों पर वही पत्थर फेंक कर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई चीज़ ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास खो जाए तो दोबारा नहीं मिल सकता। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। ना जाने लोग कैसे सोच समझ कर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने लाडले क्यों ना हो। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, पर किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि तकलीफ़ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। ये रातें भी पूछती है मुझसे कि कब गुजरोगे, ये ज़िंदगी अंधेरे के सहारे। सच कहा था किसी ने, अकेले जीना सीख लो। लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो,
क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अपने पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाई पर कर सकते हो। बेशक कड़वे होंगे पर आपके फ़ायदे के लिए होंगे। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले अपने रास्ते में छोड़ जाया करते हैं। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर वास्तव में है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि हमेशा रहती है। इसीलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज़्ज़त कभी इंसान की नहीं होती, इज़्ज़त हमेशा ज़रूरत की होती। ज़रूरत ख़त्म, इज़्ज़त ख़त्म। जो इंसान हमेशा शिकायत से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से रहता है, वो इंसान हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख न आया हो। वे चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं, आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखते हो वैसे ही आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालात को बदलने की संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कोई नहीं होती। एक समय की बात है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए वो गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। वे पैदल चल रहा था। गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लगी। वे पानी का स्रोत ढूंढने हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते किनारे उसे कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। कुएं का पानी बहुत शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसके मन में विचार आया कि इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए ये जल ले जाना चाहिए। वे भी तो इस मीठे जल का पान करके देखे। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और पानी भरने का थैला उसमें भर दिया और वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देखकर गुरु ने चकित होकर कहा, वत्स, तुम इतनी जल्दी लौट आए। शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और पानी से भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वे जल पिया और बोले, वत्स, ये तो गंगा जल की तरह है। इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुनकर शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः अपने गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य के द्वारा लाया गया पानी का थैला गुरुजी के पास ही रखा था। वे शिष्य जाने के बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वे जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे पानी से भरा थैला दे दिया। छात्र ने पानी से भरा थैला
एक घूंट जल पिया और थूक दिया। वे बोला, गुरुजी, ये जल कितना कड़वा है। मैं तो आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुनकर इसका स्वाद लेने आया था, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु जब उसने जल पिया होगा तब मेरे प्रति उमड़े प्रेम के कारण वे पानी भरने वाले थैले में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो मुझे भी इसका स्वाद ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं उस शिष्य की हृदय में उमड़े हुए प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। ये भी संभव है कि पानी भरने वाला थैला साफ न होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा न रहा हो। जो भी हो, मेरे लिए मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मालिन करते हैं, बल्कि दूसरों का भी। इसीलिए सब अच्छाई पर ध्यान दें। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। उम्र में चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में वही बड़ा होता है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। नादान लोग ही जीवन का आनंद लेते हैं। हमने ज़्यादा समझदारों को अक्सर मुश्किलों में ही देखा है। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर गुणों के साथ साथ यदि उनमें विनय और विवेक भी साथ हो तो वो शिखर छू सकता है। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने उसे क्या समझा। जिंदगी में आप कितने सही हैं ये दो शख्स ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो वह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर ज़बान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की ज़बान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी बात का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर ज़रूर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बने पड़े हैं। कोई जितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसा ही फसल काट पाएंगे।
आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। जिसके बाजुओं में पुरुषार्थ होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिससे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उसे जिंदगी में छल नहीं होता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करें। धर्म और संदेश से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सजाता है, उसमें जोतता है, उसकी पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करते हैं। परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखना है कि कहीं खेत में खरपतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश को आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में ही अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव करता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वह ना समझ नहीं थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। हम साथ निभाना आए थे, तुम हाथ छुड़ाकर चले गए। हम भोले से मन के थे, सदा बस प्यार के छल में चले गए। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरूर आ जाए, तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप ये नहीं समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं
कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी आशा को खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है? आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुट जाए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नाश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उसे जिंदगी में छल नहीं होता। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों न हो, छल करने वाला व्यक्ति ही अंत में मात होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथों के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शरद। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक रथों बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, ज़्यादा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहना है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध तपकर उबाल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है। और फटे दूध को चाहे कितना मथ लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लगा रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अधिक रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ, मित्र या साथ ही मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कैसे? मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य
संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। ऐसी कोई युक्ति ही नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक ही गुण व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठ जाए तो उसे लोग क्या समझेंगे? गुणवान सम्मान का पात्र समझा जाएगा। और यदि यही गुणवान व्यक्ति गुणहीन संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुने। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। खुद के गुस्से की आग में जल रहा हूँ। वाकई मैं अपने वजूद को जला रहा हूँ। जिंदगी में छल कपट करने मुझे आया नहीं। दर्द सहकर भी कभी मुख पर चिकन आया नहीं। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा में ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत देख सकता हूँ। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखा है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उसे भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपने जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु को इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है, और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा ही अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं
वही करते हैं। उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। ईश्वर का नाम है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारे सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। एक भतीजा गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। वह बेहद ही शांत स्वभाव की थी। उसकी एक बेटी थी जो हमेशा बीमार रहती थी, जिसकी वजह से वह थोड़ा बहुत परेशान रहती थी, यानी कि वह अपनी बेटी को लेकर डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन सुनीता कभी भी भगवान को पूजा नहीं करती थी। सुनीता के अनुसार भगवान होते ही नहीं हैं, इसीलिए भगवान से वह अंधविश्वास के रूप में मानती थी। एक दिन की बात है कि सुनीता की बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब तुरंत इसकी बेटी का इलाज शुरू करते हैं। जब डॉक्टर साहब इलाज करके वापस आते हैं तो बोलते हैं कि अब आपकी बेटी को बचा पाना मुश्किल है, अब हो सके तो भगवान ही बचा सकते हैं। हालांकि सुनीता तो एक ऐसी लड़की थी जो कभी भगवान को पूजा भी नहीं करती थी और ना ही भगवान को मानती थी। तो आखिर सुनीता किस मुंह से भगवान से अपनी बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती। लेकिन यहाँ तो सुनीता अब बेहद ही बड़ी समस्या में फंस गई थी, क्योंकि इसकी बेटी अब भगवान के भरोसे ही थी। आखिरकार सुनीता हार मानकर हॉस्पिटल में मौजूद मंदिर के पास जाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुनीता कई घंटे तक प्रार्थना करती रही, यहाँ तक कि वह भगवान से प्रार्थना करते हुए यह भी सोच रही थी कि मैं किस दुविधा में हूँ। जब डॉक्टर ने ना कह दिया तो आखिरकार ये भगवान की मूर्ति क्या मेरी बेटी को ठीक करेगी। कुछ समय बाद उधर से एक डॉक्टर दौड़ते हुए आए। मैडम, आपकी बेटी को होश आ गया है, जाइए और जल्दी जाकर देख लीजिए। फिर क्या, सुनीता दौड़ते हुए गई और अपनी बेटी को गले लगा दिया। तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी को तो भगवान ने ही बचाया है। अगर आप भगवान के पास जाकर पूजा नहीं करती तो ये बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रहती। अगर आप शुक्रिया देना चाहते हो तो भगवान को दीजिए। सुनीता दौड़ते हुए मंदिर के पास गई और भगवान की मूर्ति के पास लिपट गई और बोली, हे भगवान, मैं तो सोचा था कि इस दुनिया में भगवान होते ही नहीं हैं, लेकिन आपने तो हमारी बेटी को ठीक कर दिया। आखिर मैं आपका कैसे एहसान चुकाऊं? इतना कहकर सुनीता अपनी बेटी के पास चली गई। फाइनली इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दोस्त, भगवान भी हमारी बीमारी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शांति के प्रतीक होते हैं और जो व्यक्ति शांति की पूजा करता है उसके घर में भी शांति आती है। जैसे कि सुनीता की बेटी की बीमारी को भगवान के सामने सुनीता ने पूजा की, तब उत्पन्न हुई। शांति ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया। आपको बस शांत रहना है, जो भी काम करना है शांत होकर करना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक फाइनली फिर से बोल रही हूँ कि शांति से काम करना और सपने देखना एक दिन शोर के साथ साथ तारीफ भी आती है। शांत रहना सीखो, क्योंकि भगवान भी शांति के प्रतीक हैं। कहते हैं कि हाथ में आया मौका कभी जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज़्यादा लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि कौन सा मौका हमारे लिए सही है, या फिर हम अपनी ईगो, एटीट्यूड या यूँ कहें ना समझी की वजह से उस एक मौके को भी गवा देते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ज़िंदगी हमें हमेशा एक नया मौका देती है, जिसे सही मायनों में हम अपना आज कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक मूर्तिकार था जो मिट्टी से बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। एक रोज़ मिट्टी खोदते हुए उसे चमकता हुआ एक पत्थर मिला। अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसने उस पत्थर को घर के दरवाजे में लटका दिया। कुछ दिन बाद एक बनिया मूर्तियाँ खरीदने उसके घर आया और उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। बातों बातों में बनिया ने उस पत्थर का रेट पूछा। मूर्तिकार बोला,
इस पत्थर के बदले तुम चाहो तो मुझे 2 किलो शक्कर दे देना। बनिए ने 2 किलो शक्कर के बदले उस पत्थर को खरीद लिया। अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसने उस चमकीले पत्थर को तराजू पर लगा दिया। एक दिन एक ज्वेलर की नज़र उस बनिए के तराजू पर पड़ी। उस पत्थर को देखकर वो ज्वेलर समझ गया कि बनिए ने इसे एक मामूली सा पत्थर समझकर अपने तराजू पर लगाया हुआ है। उसने बनिए से उसका रेट पूछा। बनिए ने कहा, बस 10 रुपये। ज्वेलर बहुत कंजूस और लालची था। वो बनिए के साथ मोल भाव करने लगा कि मैं 10 में नहीं 5 रुपये में ले जाऊंगा। बनिए ने मना कर दिया। ज्वेलर ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा। अगर नहीं मानेगा तो 10 रुपये देकर खरीद लूँगा। संयोग के कुछ घंटे बाद एक दूसरा ज्वेलर कुछ ज़रूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे उस पत्थर को देखकर वह सरप्राइज हो गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का रेट पूछ लिया। बनिए के मुंह से 10 रुपये सुनते ही उस ज्वेलर ने तुरंत 10 रुपये में वो पत्थर खरीद लिया और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन पहले वाला ज्वेलर बनिया के पास आया और 10 रुपये देते हुए बोला, लाओ वो पत्थर मुझे दे दो। बनिया बोला, वो पत्थर तो कल एक दूसरा आदमी 10 रुपये में ले गया। ये सुनकर वो ज्वेलर उदास हो गया। अपना दुख कम करने के लिए वो बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वो कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक कीमती हीरा था जिसकी कीमत कई लाखों में है और तुमने उसे सिर्फ 10 रुपये में बेच दिया। तो बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी नज़र में तो वो बस एक पत्थर था जिसकी कीमत मैंने 8 रुपये की शक्कर देकर चुकाई है, पर तुम सब कुछ जानते हुए भी उस लाख रुपए की कीमत के पत्थर को 10 रुपये में भी नहीं खरीद सके। ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें ये बात सिखाती है कि ज़िंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ एक बार मिलते हैं। जो लोग समझदारी से काम लेते हैं वो उन मौक़ों को कभी भी आने वाले कल के लिए नहीं छोड़ते। हम अपनी रियल लाइफ में भी कई बार लोगों से ये सुनते हैं कि अगर हमने उस दिन ऐसा कर लिया होता तो शायद आज लाइफ कुछ और होती। अपनी खुद की कमियों की वजह से जब हम किसी मौके को गवा देते हैं तो उसका रिग्रेट हमें हमेशा रहता है। इसीलिए लाइफ में अगर कभी भी आपको कोई ऐसा चांस मिले जो आपके लिए सही हो तो उस चांस को कभी अपने हाथों से जाने ना दें। सही चीज़ों के लिए फैसले लेने में अगर आप ज़्यादा वक्त बर्बाद करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ आपको फिर कभी मिले ही ना, क्योंकि कई बार जो चीज़ हमारे लिए बनी होती है वो हमारी ही बेवकूफ़ियों की वजह से किसी और की हो जाती है। जब हम अपने सही फैसले आने वाले कल के लिए टाल देते हैं तो उसकी वजह से कई बार हम अपना आज मिला हुआ मौका गवा देते हैं। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें ज़िंदगी बार बार मौके देती है, पर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए अपने चांस को कभी वेस्ट मत कीजिए। छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिसने हराया वह कभी योद्धा नहीं कहलाया। जिसके बाजुओं में बल होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उसे ज़िंदगी में छल नहीं होता। हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट। औरों की तो बात छोड़िए जनाब, छल कपट के भेस तो अपनों ने ही धरे हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। वह नासमझ नहीं है, थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। संघर्ष
बाप से, संस्कार माँ से और भरोसा दोस्त से सीखना चाहिए। बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखा ही देती है। झूठ है, छल है, कपट है और तकरार है। सोचता रहता हूँ अक्सर, क्या यही संसार है? साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। जिसने किसी मासूम को प्यार में छला है वह अपनी जिंदगी में दुखाग्नि में जला है। मन अगर छल कपट से भरा रहेगा तो फिर वह कैसे भगवान का घर बनेगा? जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात ही होती है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानी कई बार हमें ज़िंदगी के वो सबक सिखा देती है जो शायद हम कभी सीख ही नहीं सकते। परेशानियाँ और खुशियाँ ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, और इन्हीं परेशानियों से हम या तो कुछ सीख लेते हैं या फिर खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। जो लोग खुद को हारा हुआ मान लेते हैं उनके लिए परेशानियाँ किसी पहाड़ से कम नहीं होती, और जो लोग अपनी मुसीबतों परेशानियों को झेल कर उनसे बाहर निकल जाते हैं और उन परेशानियों से कुछ सीख लेते हैं, उनके लिए वो परेशानियाँ बुरी नहीं बल्कि अच्छी होती है। एक छोटी सी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी इसी बात की तरफ इशारा करती है कि ज़िंदगी में कई बार कुछ चीज़ें अच्छे के लिए ही होती हैं। जिस तरह रात के बाद उजाला होता है, उसी तरह हर बुरे दिन के साथ एक अच्छा दिन भी आता है। ये कहानी आपको यही बात सिखाएगी कि किस तरह हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ या मुसीबतें कई बार हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। ये कहानी है एक राजा की जो मिठाइयों का बहुत शौकीन था। राजा के लिए मिठाई उसके ही राज्य के सबसे अच्छे हलवाई के यहाँ से आती थी। रोज़ की तरह राजा एक दिन मिठाई खा रहा था, तभी उसने देखा कि उस मिठाई के डब्बे में एक मक्खी मरी हुई है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। बात तो छोटी सी थी, लेकिन वो तो राजा था, उसके लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। हलवाई की इस गलती के लिए राजा ने उसे सज़ा सुनाई और हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर कर दिया। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया और राजा के सभी सैनिकों को भी मार दिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुँच गया। कुछ देर में अंधेरा हो गया और वो राजा सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वो राजा उस राज्य के लोगों से मदद मांगने लगे, लेकिन दूसरे राज्य के लोग उसे भिखारी समझकर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। वो राजा भूखा प्यासा एक जगह पर ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उस राजा के पास आया और बोला, महाराज, आप यहाँ इस हालत में कैसे? राजा बोला, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं वही हलवाई हूँ जो अक्सर आपके महल में मिठाइयाँ भेजा करता था। राजा ने उसे सारी बात बताई। उस हलवाई ने राजा की मदद करी
और उसे वापस अपने राज्य भेजने का सारा इंतज़ाम भी कर लिया। वापसी के वक्त राजा ने उस हलवाई को वापस अपने राज्य में चलने को कहा, लेकिन हलवाई बोला, महाराज, इस राज्य में मेरा बहुत नाम है। मेरी बनाई मिठाइयाँ इस पूरे राज्य में फेमस है। यहाँ आकर मैं काफ़ी अमीर भी हो गया हूँ। अगर आप उस दिन मेरी गलती की वजह से मुझे राज्य से नहीं निकालते तो शायद मुझे ये सब कभी नहीं मिल पाता और ना ही मैं कभी आपकी मदद कर पाता। आप ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाते। शायद जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही हुआ। राजा ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने राज्य की तरफ चला गया। हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त लगा रहता है। अच्छी यादें और अच्छा वक्त हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरा वक्त हमें हमेशा याद रहता है। हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। हमारा बुरा वक्त हमें ज़िंदगी को सही से जीना सिखा देता है। बुरा वक्त हमें खुद की और लोगों की कदर करना सिखाता है। हमारा बुरा वक्त ही हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में सच में हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त की कदर करना सिखा देता है, लेकिन ये सब उन लोगों के साथ होता है जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, जो लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जो ये सोचते हैं कि लाइफ में जो भी कुछ होता है वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है और वही एक चांस होता है खुद को बदलने का। वो लोग ये जानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी अपने की डेथ होना यही एक शायद ऐसी चीज़ है जो अच्छे के लिए नहीं होती है, लेकिन ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। इसे हम रोक नहीं सकते। इसके अलावा हमारे लाइफ की हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हमें ये सिखाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना ज़रूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वह मेरे। कभी ये सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब कि कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। इसीलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे।
इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भाव रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अगर आपको हमारी कृष्णवाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।